और सबको जय मसीह की। मेरा नाम संजीव यूसुफ कुमार है और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो अपलोड किया करूँगा, आपके सामने सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। और शेयर भी करिए, लोगों को बताइए कि यूट्यूब पर हमारा एक नया भाई आया है, जिसको हमें सपोर्ट करना है, उसके चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ये यूट्यूब चैनल प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। और अगर आप इस वीडियो में आ ही गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप स्किप करके ना देखें, आधा-अधूरा वीडियो छोड़कर ना जाएँ। आज का वचन आप पूरा सुन कर के जाएँ, प्रभु का आत्मा आपसे ज़रूर बातें करेगा। जैसा कि भजन संहिता 119 का 162 में लिखा हुआ है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हालेलुया! जैसे कोई बड़ी लूट पा कर के हर्षित होता है, वैसे ही हमें प्रभु के वचनों के कारण हर्षित होना है। जब जैसे कोई बड़ी गवाहियाँ हमारे जीवन में आती है, बड़ी आशीषें मिलती है हमें, या अच्छा सैलरी वाला हमें जॉब लग जाता है, हालेलुया! या अच्छी पत्नी मिल जाती है, अच्छा पति मिल जाता है, अच्छे बच्चे मिल जाते हैं, तो हम हर्षित होते हैं, हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। हालेलुया! उससे भी कहीं ज़्यादा हमें प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हर्षित और आनंदित होना है। हालेलुया! जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, बाइबिल की परीक्षा और यूपीएससी की परीक्षा। आज हम सीखेंगे कि हमारे लाइफ में कैसे-कैसे परीक्षाएँ आती हैं, कैसे हमें उनको पास करना है। हालेलुया! यूसुफ के जीवन में परीक्षाएँ आईं। पतरस के जीवन में परीक्षाएँ आईं, यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएँ आईं, अब्राहम के जीवन में परीक्षाएँ आईं। बाइबिल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जिनके जीवनों में अलग-अलग तरीके से परीक्षाएँ आईं। लेकिन कुछ लोग पास हुए, कुछ लोग फेल हुए, कुछ लोगों को प्रभु ने फिर से उठाकर खड़ा किया जिन्होंने तौबा किया। हालेलुया! वैसे ही हम भी जब यीशु मसीह पर विश्वास करके जब हम अपना जीवन जीते हैं, मसीही जीवन जीते हैं, तो अलग-अलग तरीके से हमारे लाइफ में परीक्षाएँ आती हैं। हालेलुया! शैतान ने भी यीशु मसीह के सामने परीक्षाएँ लाई, लेकिन यीशु मसीह ने वचन से जवाब दे कर के उस परीक्षा पर जय प्राप्त किए। हालेलुया! यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया। वचन से जवाब दे करके। हालेलुया! वैसे ही हमें भी अपने लाइफ में परीक्षाओं पे जयवंत होना है। हालेलुया! जैसे कि यूपीएससी की परीक्षाएँ होती हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन अगर आपने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर नहीं किया, तो आप कभी भी आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकते हैं। आप कभी भी एक बड़े अधिकारी नहीं बन सकते हैं, चाहे आपने भले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आपके पास अच्छी-अच्छी डिग्रियाँ हैं, आपने आईआईटी किया हो, आपने इंजीनियरिंग किया हो, आपने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आप यूपीएससी की परीक्षा क्लियर नहीं करेंगे, तो आप एक बड़े अधिकारी कभी भी नहीं बन सकते हैं। हालेलुया! वैसे ही हमारे लाइफ में, हमारे मसीही लाइफ में जब हम चल रहे होते हैं, अलग-अलग तरीके से हमारे जीवन में परीक्षाएँ आती हैं, अलग-अलग तरीके से हमारे लाइफ में परीक्षाएँ आती हैं, जिनको हमें पास करना है, तब हमारा लेवल बढ़ पाता है। हालेलुया! 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 वैसे ही हम अपने जीवन में देखते हैं, वचनों से हम देखते हैं, पहला शमूएल अगर आप पढ़ेंगे, जहाँ पे पहला शमूएल 16 में, जहाँ पे हालेलुया! जब आप पहला शमूएल 16 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे शमूएल यिशै के घर पे जाता है, उसके पुत्र का अभिषेक करने के लिए। हालेलुया! शमूएल नबी यिशै के घर पे जाता है, उसके एक बच्चे का अभिषेक करने के लिए। हालेलुया! जहाँ पे जब शमूएल नबी के सामने यिशै के जब बाकी पुत्र आते हैं, लिखा हुआ है पहला शमूएल 16 का 6 में, जब वे आए, तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊँचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया! 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 यहाँ पे जब एलीआब आता है उसके सामने, जो दाऊद का भाई था, जब एलीआब उसके सामने आता है, शमूएल नबी के सामने आता है, तो शमूएल नबी को लगता है कि ये बड़ा लंबा और चौड़ा व्यक्ति है, इसी को प्रभु ने इज़राइल का राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया! तो वो मन में सोचता है कि निश्चय जो है कि यही अभिषिक्त होगा, इसी को प्रभु ने चुना होगा। लेकिन तुरंत प्रभु का आत्मा उससे बातें करता है, प्रभु उससे कहते हैं कि उसके रूप पर दृष्टि मत कर,
उसकी कद की ऊँचाई पर दृष्टि मत कर, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। हालेलुया! प्रभु कह रहे हैं शमूएल नबी से कि मैंने एलीआब को, जो दाऊद का भाई है, मैंने उसको अयोग्य जाना है। हालेलुया! अयोग्य आप किसी को कैसे जानते हैं? जब तक कि आप किसी का टेस्ट ना करें, आप किसी को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। यानी कि प्रभु ने एलीआब का टेस्ट लिया था और वो उस टेस्ट में फेल हो गया था। हालेलुया! हालेलुया! और प्रभु ने कहा था इसीलिए कि उसके रूप पर दृष्टि मत कर, उसकी कद की ऊँचाई पर दृष्टि मत कर, क्योंकि मैं बाहरी रूप नहीं देखता हूँ, मैं दिल को चेक करता हूँ कि एक व्यक्ति का दिल कैसा है, एक व्यक्ति का हृदय कैसा है। हालेलुया! तो इस परीक्षा में एलीआब फेल हुआ, अयोग्य ठहराया गया प्रभु के द्वारा, और वो इज़राइल का अभिषिक्त, यानी कि इज़राइल का राजा वो नहीं बन पाया। और उसके जगह पे जब दाऊद आता है, तो दाऊद का अभिषेक किया जाता है और वो बाद में चल कर के इज़राइल का राजा बनता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। हालेलुया! जब हम अपने जीवन में परीक्षाओं को पास करते हैं, तो हमारे लेवल चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया! हमारे लेवल चेंज होते हैं प्रभु के द्वारा। हालेलुया! आपने चाहे कितने भी बाइबल डिग्री ले लिया हो, आप कितने भी अच्छे बाइबल कॉलेज में पढ़ कर के आए हों, हालेलुया! आपने पीएचडी कर लिया हो, बहुत सारे आपके पास बाइबल डिग्रियाँ होंगी, डॉक्टरेट कर लिया होगा। लेकिन अगर आपको उस लेवल पे पहुँचना है जो प्रभु ने हाईएस्ट लेवल रखा हुआ है, उस लेवल पे पहुँचने के लिए आपको परीक्षाएँ पास करनी पड़ेगी। आपके पास चाहे कौन-सी भी डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, चाहे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, आईआईटी की डिग्री हो, डॉक्टर की डिग्री हो, कोई भी आपने दुनिया में डिग्री लिया हुआ है, अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आपको यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करनी पड़ेगी। उस प्रोसेस से आपको गुज़रना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक बड़े अधिकारी बन पाएँगे। हालेलुया! हालेलुया! आपने कितने भी डिग्रियाँ ले ली हैं, प्रभु का आत्मा तभी आपको बढ़ाएगा, ऊँचे पद पर लेकर जाएगा, जब आप परीक्षाओं को पास करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि जो छोटा बनेगा, मैं उसको बड़ा करूँगा। मैं दीनों को शिरोमणि बनाता हूँ। और आज लोगों की दिक्कत यही है कि अपने आप को छोटा नहीं कर पाते हैं, अपने आप को नम्र नहीं कर पाते हैं, अपने आप को दीन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाते हैं। हालेलुया! और बहुत सारी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं और उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते हैं जो प्रभु ने उनके लिए रखा हुआ है। हालेलुया! हो सकता है कि आप एक बहू हैं, आप एक बेटे हैं, हालेलुया! आप वचनों को तोड़ रहे हैं, आप उस परीक्षा में फ़ेल हो रहे हैं, आप अपने माता-पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, आप अपने सास-ससुर का आदर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी को गाली निकालते हैं, आप अपनी पत्नी को, अपने पति को गाली निकालते हैं आप अपने पति के अधीन नहीं हैं, अपने पत्नी से आप प्यार नहीं करते हैं अपने समान। हालेलुया! हो सकता है कि आप एक प्रभु के दास हों, मैं आपका एक बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। हालेलुया! तो मैं आपका एक बेटा, एक भाई होने के नाते आपको ये समझा रहा हूँ। हो सकता है कि आप एक प्रभु के दास हों, लेकिन आप भी किसी के अधीनगी में ना हो। आप अपने ऊपर वाले लोगों से आप झूठ बोलते हो। उनसे चीज़ें छिपाते होंगे आप। हालेलुया! आप परीक्षा में फ़ेल हो रहे हैं। आप उस परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे, आप प्रभु के वचनों को तोड़ रहे हैं आप। हालेलुया! अगर आप प्रभु के वचनों को तोड़ रहे हैं, तो आप उस लेवल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं, जिस जिस लेवल को प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया! सो आज के वचन से मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, मैं छोटा-छोटा वीडियो आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। तो आज के वचन से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में परीक्षाएँ आती हैं। हालेलुया! और उस परीक्षा को पास करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। अगर आप गिरते हैं पाप में, फिर से उठिए, फिर से खड़ा होइए, क्योंकि नीति वचन में लिखा हुआ है, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। हालेलुया! और यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया वो कीमती है। अगर आप तौबा करेंगे, तो यीशु का लहू आपको धोकर साफ करेगा। वो फिर से प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा और आप उस लेवल को अचीव करने पाएँगे जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। तो जब आप परीक्षाओं में पड़े, अगर आप गिर जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, फिर से उठिए, फिर से खड़ा होइए, फिर से चलिए, उस परीक्षा को पास करिए। हालेलुया! अगर यूपीएससी एक बार में किसी का क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो फिर से अगले साल एग्ज़ाम देता है। फिर से नहीं होता है, फिर से अगले साल एग्ज़ाम देता है। हालेलुया! कई अटेम्प्ट उसमें होते हैं। और बहुत सारे लोग जो है कि कड़ी मेहनत करने के द्वारा यूपीएससी को पास कर लेते हैं और एक बड़े अधिकारी बन जाते हैं। वैसे ही आप भी, अगर आप गिरते हैं तो आप पीछे मत हटिए, तौबा करिए, प्रार्थना में जाइए, उपवास में जाइए, प्रभु के साथ समय बिताइए, वचन पढ़िए,
और आप आत्मा में मजबूत हो जाएँगे और जब परीक्षाएँ आपके सामने आएँगी, आप मजबूत रहेंगे, हियाव के साथ खड़े रहेंगे और वो परीक्षाएँ आपको हिला नहीं पाएँगी। हालेलुया! और उस परीक्षा को पास करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप दाऊद की तरह ऊँचे पद पे जाएँगे, आप यूसुफ की तरह ऊँचे पद पे जाएँगे। हालेलुया! जब यीशु मसीह परीक्षा पास करके आराधनालय में जैसे उन्होंने एंट्री किया, बीमार चंगे होने लगे, दुष्ट आत्माएँ चीखने लगी, चिल्लाने लगी, भागने लगी। हालेलुया! जब लोगों ने उनके संदेश को सुना तो लोग कहने लगे ये कैसा प्रचार है? ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं सुना। हालेलुया! परीक्षा पास करने के बाद आपका लेवल चेंज होता है। हालेलुया! आपके वरदान काम करने लगते हैं। हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारे होने लगते हैं। आपके प्रचार लोगों के हृदय को छीनने लगते हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से और सामर्थ से भर जाते हैं, आप आग से भर जाते हैं। हालेलुया! 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 तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और प्रभु का आत्मा ने आज आपसे बातें की हैं। हालेलुया! तो परीक्षाओं पे जयवंत होइए और जो भी परीक्षाएँ आपके सामने आई, उसको डट कर सामना करिए। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।